Our today's topic is antenatal advice, part 3. In part 1 and part 2, we have already discussed the antenatal care. And what are the antenatal advices? Antenatal advices are the advices that are given to a प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एक मदर है उसको जो जो एडवाइस करते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीनेटल एडवाइस। Then what are the principle of antenatal advice? To impress the patient about the importance of regular checkup. Regular checkup की क्या important है during her pregnancy उसको बताने के लिए to maintain and improve the health status of women throughout her pregnancy till term. ठीक है, pregnancy फर्स्ट वीक से लेकर के 9 मंथ तक, ठीक है, पूरी मदर की जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव भी करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एंटीनेटल एडवाइस करना है उसको टू एजुकेट overcome her fear regarding changes that take place in her pregnancy and in labor. मदर को एजुकेट करना है, उसके जितने भी फियर है, उसके जितने भी क्वेश्चंस है उसके माइंड में, उन सबको आंसर करना है रिगार्डिंग हर प्रेगनेंसी। अगर मदर की क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्राइमरी ग्रेविड है, तो उसके जो माइंड है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, लेबर को लेकर के, डिलीवरी को लेके, तो हमें उसको एजुकेट भी करना है और उसको जो फियर है उसको थोड़ा ओवरकम भी करना है। ओके, टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द मदर बाय एजुकेटिंग एंड सपोर्टिंग हर फॉर न्यूट्रिशन। जो मदर है उसको हेल्थ को क्या करना है? हमें प्रमोट भी करना है और उसको सपोर्ट करना है रिगार्डिंग हर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डाइट के रिगार्डिंग उसको एडवाइजेस करनी है हमें। सेडेशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, अगर वो स्मोक कर रही है या फिर अल्कोहल कंजप्शन कर रही है उसको तुरंत उसको स्टॉप करना है। अपटेक ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मतलब उसको अगर मदर की क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी है या फिर थर्ड प्रेगनेंसी है, ओके, मल्टी ग्रेविड वुमेन है, तो उसके अंदर क्या करना है? हमें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की जो एडवांटेज बता के उसको फैमिली प्लानिंग की तरफ लेके जाना है। बर्थ प्रिपेयर्डनेस, मतलब उसको बर्थ डिलीवरी के लिए और लेबर के लिए मदर को प्रिपेयर करना है। तो ये तो क्या है? प्रिंसिपल है एंटीनेटल एडवाइजेस के। देन व्हाट आर द एंटीनेटल एडवाइजेस? फर्स्ट इज डाइट, ठीक है, फर्स्ट एंटीनेटल एडवाइस क्या देंगे उसको? हम डाइट के रिगार्डिंग देंगे। सेकंड, एंटीनेटल हाइजीन के रिगार्डिंग, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। फोर्थ वन इज इम्यूनाइजेशन, ट्रेवल, ठीक है। तो व्हाट फर्स्ट इज डाइट। जो डाइटरी एडवाइस है प्रेग्नेंट मदर को कैसी होनी चाहिए? डाइटिक एडवाइस शुड बी गिवन विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ हर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, फूड हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। जो डाइटरी एडवाइस देंगे मदर को वो अकॉर्डिंग टू हर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी, होनी चाहिए, ठीक है। अगर मदर का क्या लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है तो उसको हम ड्राई फूड कंजप्शन के लिए नहीं बोल सकते, उसको हम रिप्लेस करते हैं ग्राम से, जैगरी से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हर फूड हैबिट्स में मदर क्या है, नॉन वेजिटेरियंस है या फिर वेजिटेरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हमको डाइटरी एडवाइस देते हैं। एंड द टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जो मदर का प्रेग्नेंट मदर का टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली भी। द प्रेग्नेंट मदर डाइट शुड बी लाइट, न्यूट्रिशियस, इजिली डाइजेस्टिबल एंड रिच इन प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। जो प्रेग्नेंट मदर की डाइट है वो कैसी होनी चाहिए? लाइट भी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस, ठीक है, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, और डाइजेस्टिबल भी क्या होना चाहिए? इजिली वो डाइजेस्ट हो जानी चाहिए। ओके, द डाइट शुड बी एडिक्वेट टू फुलफिल द, जो डाइट है वो एडिक्वेट होनी चाहिए किस चीज के लिए? टू फुलफिल द मैटरनल नीड्स, जितनी मदर की नीड है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको फुलफिल करने के लिए, ग्रोइंग फीटस की नीड्स है वो भी फुलफिल हो सके उस डाइट से। स्ट्रेंथन द मैटरनल बॉडी स्पेशली फॉर लेबर, लेबर के टाइम पे क्या चाहिए? वुमेन जो बॉडी है उसको क्या चाहिए? बहुत सारी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो डाइट है उसकी उसमें अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उसको जो घी वगैरह उसको ऐड कर देना चाहिए। सक्सेसफुल लैक्टेशन, लैक्टेशन के लिए भी क्या, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी क्या करना है? मदर को हमें एडवाइस करना है, उसका मिल्क इनटेक है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से उसको देने हैं। तो इन सब को करने के लिए हम क्या करते हैं? मदर की क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो मदर डाइट ले रही है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं मदर को भी नहीं मिल पाते हैं, फिटस को भी नहीं मिल पाते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? मदर की डाइट में कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करते हैं, कुछ टैबलेट की फॉर्म में जो विटामिन है, मिनरल्स उसको दिए जाते हैं, ताकि जो फीटस की ग्रोथ भी हो सके और मदर की भी क्या हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करते हैं, 300 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा एडेड टू प्रेग्नेंट मदर डाइट। जो हमारी प्रेग्नेंट मदर की डाइट है उसमें कितनी कितनी कैलोरीज हम ऐड करते हैं? 300 टू 350।
500 to 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा एडेड टू लैक्टेटिंग मदर। अगर मदर क्या कर रही है, बेबी को फीड कर रही है, तो उसकी जो डाइट है उसमें क्या होती है, 500 टू 700 कैलोरीज हम ऐड कर देते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी क्या आती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज कर जाती है। ओके, प्रोटीन क्या एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। ओके, तो फिटनेस भी ग्रो कर रहा है। ओके, जो मदर की बॉडी है उसमें भी क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हम नॉर्मल डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड कर देते हैं। अगर मदर क्या है, लैक्टेशन पीरियड पे है, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो नॉर्मल डाइट में क्या करते हैं, हम 20 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन को ऐड कर देते हैं। ओके, कैल्शियम के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कैल्शियम की नीड होती है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाती है। ग्राम्स आरडीए देना होता है हमें, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, मतलब पर डे मदर को कितना कैल्शियम चाहिए, 1200 ग्राम्स, अगर क्या है प्रेगनेंसी है तो। और अगर क्या है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मदर अगर लैक्टेटिंग पीरियड में है तो उसमें कितना चाहिए उसको, 1000 ग्राम्स आरडीए, मतलब 1000 ग्राम्स कैल्शियम उसको पर डे लेना है। ओके, देन विटामिन डी, विटामिन डी ऐड करनी है 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, या फिर 10 mg पर डे के टैबलेट आते हैं, उस टैबलेट फॉर्म में भी हम उसको दे सकते हैं। जो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है वो भी क्या करते हैं, हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं मदर को। ओके, विटामिन डी भी टैबलेट फॉर्म में देते हैं, mg पर। आयरन फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, 40 टू 60 mg पर डे क्या होता है, उसको आयरन की नीड होती है मदर की बॉडी को, और ताकि वो ग्रोइंग फीटस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें टैबलेट देते हैं फर्सोलेट, फेरस सल्फेट। अगर मदर की एचपी क्या है, 10 है या फिर 10 से अबोव है, तो क्या होती है, वन टैबलेट इज सफिशिएंट। ओके, एक टैबलेट उसको हम देंगे। अगर मदर की क्या है, एचबी 10 से कम आ रहा है, ठीक है, 10 से नीचे अगर उसका एचपी आ रहा है, तो डोज में इंक्रीज अप टू 2 और 3 टैबलेट्स। ठीक है, पर डे के हिसाब से क्या है, 2 या 3 टैबलेट्स मदर को लेनी है। पर प्रेगनेंसी के टाइम में टोटल नीड कितनी होती है, 40 to 60 mg पर डे। फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर देते हैं मदर का आयरन के साथ साथ। ओके, जो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है वो आजकल क्या करते हैं, मदर्स को जो प्लानिंग कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, उसमें भी क्या है, 2 या 3 महीने पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, ताकि फीटस को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सके। Okay, folic acid supplementations are also given to patients who are planning for pregnancy to prevent neural tube defect in the fetus. fetus के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, प्रेगनेंसी से पहले भी अर्ली प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। विटामिन्स आर गिवन डेली आफ्टर 20th वीक ऑनवर्ड्स। अगर क्या है 4 या 5 मंथ चल रहा है, तो हम मदर की डाइट में, ठीक है, मल्टीविटामिन्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें डाइट के रिगार्डिंग उसको एडवाइस करना है। उसकी डाइट लाइट होनी चाहिए, फ्राइड फैटी फूड्स हैं उसको अवॉइड करना है, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है, विटामिन डी की टैबलेट्स लेनी है, सप्लीमेंट्री विटामिन खानी है आफ्टर 5th मंथ। ठीक है, अगर मदर का एचबी 10 से कम है, तो हम उसको क्या करेंगे, आयरन की 2 या 3 टैबलेट्स देंगे पर डे। ओके, जो आयरन है और जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, उसमें थोड़ा-सा गैप रखने के लिए बोलना है, क्योंकि क्या करते हैं, जो आयरन है और कैल्शियम है, एक-दूसरे के एब्ज़ॉर्प्शन के अंदर क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। अगर वो आयरन की टैबलेट्स मॉर्निंग में ले रही है, तो कैल्शियम की टैबलेट्स वो इवनिंग में प्रेफ़र कर सकती है। ओके, तो ने सेकंड इज़ एंटीनेट हाइजीन। एंटीनेटल हाइजीन फर्स्ट इज़ रेस्ट एंड स्लीप। मदर को प्रॉपर रेस्ट है, ठीक है, उसका स्लीप पैटर्न कैसा है, प्रॉपर होना चाहिए। Hard work and heavy weight lifting should be avoided in first trimester and in last month of pregnancy. उसको जो हार्ड वर्क है, जो हैवी वेट उठाना है, हैवी वेट लिफ्टिंग अगर कहीं पे कुछ करना है उसको मदर को, तो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में क्या होता है, मिसकैरेज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, अगर मदर क्या करती है, हैवी वर्क वर्क उठा लेती है, हैवी लोड कोई उठा लेती है तो। इन लास्ट मंथ ऑल्सो, ठीक है, जो लास्ट मंथ अगर चल रहा है, 9th मंथ है, उस टाइम पे भी उसको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क और जो हैवी वेट लिफ्टिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्री मेच्योर लेबर होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। लेबर पेन क्या होता है, लेबर उसको जल्दी स्टार्ट हो सकता है। ओके, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड स्टैंडिंग शुड बी अवॉइडेड। उसको ज्यादा देर बैठना और उठना दोनों को ही अवॉइड करना है। मदर एडवाइज टू लाई डाउन इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर को एडवाइस करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि उसको सुपाइन पोजीशन में बिल्कुल नहीं लेटना है, उसको हमेशा क्या करना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन को ही प्रेफर करना है लेटने के लिए। ठीक है, टू अवॉइड द inferior cover compression which leads to decreased venous return and less blood supply to the fetus that may cause fetal distress. So क्या करें, लेफ्ट fetal पोजीशन में क्यों लेटना है, अगर मदर क्या करती है, सुपाइन पोजीशन पे लेटती है, तो फीटस क्या होता है, जस्ट ऊपर होता है इंफीरियर वेना कावा के। फीटस का वेट इंक्रीज कर जाती है लेटर मंथ के अंदर। ओके, जो फीटस का वेट से क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है।
जो ब्लड सप्लाई जो वीनस रिटर्न हो रहा है हार्ट की तरफ वो कम हो जाता है और फीटस को भी क्या होता है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए मदर को क्या एडवाइस करना है कि मदर को हमेशा लाई डाउन करना है लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर। सेकंड है बाउल। बाउल्स के अंदर उसको क्या एडवाइस करना है, मदर को क्या होती है कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहती है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। क्यों रहती है? प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है एक हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन। थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। जो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है एज ए स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह से एक्ट करता है। जो मसल की मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। मसल की मूवमेंट कम होने से क्या होगी जो बाउल मूवमेंट्स है उनकी भी क्या होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होती है कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है जो डेफिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होता है स्लो डाउन हो जाता है। इस वजह से मदर को क्या रहता है कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए मदर को क्या एडवाइस करना है, मदर एडवाइस टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स फ्रूट जूसेस वेजिटेबल्स एंड रफ फिश। मदर को अपनी डाइट में फ्रूट्स को ठीक है फ्रूट जूसेस को ऐड करना है, वेजिटेबल्स खाना है उसको और फाइब्रस डाइट लेनी है उसको, रफ फिश को भी इंक्लूड करना है। माइल्ड एक्सेटिव में भी प्रिस्क्राइब अगर मदर क्या है फर्स्ट विजिट में भी कंप्लेन है सेकंड विजिट में जो कंप्लेन है उसकी एक्सरवेट कर रही है कॉन्स्टिपेशन की, तो हम मदर को क्या कर सकते हैं इसबगोल वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड इज बाथिंग। रेगुलर बाथ लेना है उसको। ओके केयरफुल अबाउट स्लीपिंग इन बाथरूम ड्यू टू इम्बैलेंस। जो स्पेशली इन लेटर मंथ में क्या होता है जो पोस्चर में क्या होता है इम्बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है चेंज हो जाता है, पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं मदर की बॉडी के अंदर। तो लास्ट मंथ में क्या होता है उसको बाथरूम में जो बाथ वगैरह ले रही है तो उसमें क्या होता है स्लीपिंग स्लीपिंग है उसको अवॉइड करना है, ठीक है, ड्यू टू इम्बैलेंस की वजह से उसको कोई स्लीपिंग ना हो जाए, इसको अवॉइड करना है। फोर्थ इज क्लॉथिंग। वियर लूज क्लॉथ विद कंफर्टेबल गारमेंट्स। ओके उसके जो क्लॉथ्स हैं वो लूज पहनने हैं उसको। ओके जो बेल्ट्स वगैरह है उनको अवॉइड करना है और जो सीट बेल्ट है वो भी क्या करनी है उसको एब्डोमेन के ऊपर से ना लेके सिर्फ उसको नीचे से लगानी है, ठीक है। तो सीट बेल्ट को लेकर भी हम उसको एडवाइस करेंगे। हाई हील्स शुड बी अवॉइडेड स्ट्रिक्टली इन लेटर मंथ। जो हमारे 8th 9th मंथ होता है उसमें क्या होता है बेबी जो फीटस का साइज है वो ऑलरेडी इतना इंक्रीज हो जाता है। ओके जो मदर की जो लेग्स है उस पर ऑलरेडी इतना लोड होता है तो उसको हाई हील्स अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इम्बेलेंस होने की वजह से क्या होता है मदर गिर भी सकती है और क्या होता है मिसकैरेज हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए उसको हाई हील्स नहीं पहनना चाहिए ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको अवॉइड करना चाहिए पर लेटर मंथ में क्या है उसको स्ट्रिक्टली हम मना कर देते हैं कि हाई हील्स उसको नहीं पहनना है। फिफ्थ इज कोइटस। कोइटस इज अवॉइडेड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो कोइटस है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है प्रेगनेंसी के अंदर पर क्या करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है मिसकैरेज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। इसको फर्स्ट 3 मंथ है उसमें कोइटस को अवॉइड करना चाहिए एंड इन लास्ट 6 वीक्स ऑल्सो, ठीक है। मदर का क्या है 8th 9th मंथ चल रहा है उसको भी उस टाइम पे भी क्या है कोइटस एक्ट को हम अवॉइड करते हैं ताकि प्रीमेच्योर लेबर होने के चांसेस क्या होते हैं इंक्रीज कर जाते हैं। क्योंकि जो कोइटस एक्ट है उसमें क्या होता है हार्मोनल हार्मोनल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कई बार यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ओके और प्रीमेच्योर लेबर होने के चांसेस क्या होते हैं मदर के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं। अगर मदर की हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन है, अगर मदर की क्या अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो उसको कोइटस एक्ट को नहीं करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। अब मदर इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर। मदर की क्या है प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है। प्लेसेंटा प्रीविया अगर क्या है यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा लो लाइंग है। ओके जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो नीचे की तरफ प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है प्लेसेंटा, उस टाइम पे भी कोइटस एक्ट को अवॉइड करना चाहिए। वजाइनल ब्लीडिंग है मदर को क्या है ब्लीडिंग है, ठीक है, स्पॉट्स है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए कोइटस एक्ट को। थर्ड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ठीक है। स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन इन प्रेगनेंसी टू अवॉइड द रिस्क ऑफ IUGR, ठीक है। जो अगर मदर क्या है स्मोकर है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए स्मोकिंग को तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है फीटस के अंदर, उसकी ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। ओके अल्कोहल कंजप्शन है उसको भी क्या करना कर देना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि अल्कोहल कंजप्शन से क्या होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं मदर के फीटस के अंदर, ठीक है। अगर मदर क्या है कॉन्टिन्यूसली अल्कोहल कंजप्शन कर रही है तो फीटस को क्या होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या होता है उसमें क्या होता है उसके बिहेवियर पैटर्न चेंज हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसमें क्या होता है डिफेक्ट आ जाते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी, उसको बिहेवियरल चेंजेस मिलेंगे, बिहेवियरल इश्यू हो सकते हैं,
ठीक है। और जो fetal alcohol syndrome है उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, क्या-क्या साइन दिखते हैं, उसमें फेशियल फीचर्स है वो प्रॉपर नहीं होते हैं, ठीक है। उसकी आईज के जो सॉकेट्स है वो छोटे मिलेंगे हमें, ठीक है। नोज की प्रॉपर शेप नहीं मिलती है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, मदर को स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है ट्रेवल। ट्रेवल के रिगार्डिंग हम एंटीनेटल मदर्स है उसको हम क्या एडवाइस करेंगे। ट्रेवल बाय व्हीकल्स हैविंग जर्क शुड बी अवॉइडेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इन लास्ट 6 वीक्स। जो ट्रैवल है, अगर क्या है रोड की कंडीशन सही नहीं है तो मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर और लास्ट 6 वीक्स के अंदर अवॉइड करना चाहिए ट्रैवलिंग बाय रोड। ओके, इन ट्रैवलिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर मदर के क्या है 36 वीक्स हो गए प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है एयर ट्रैवलिंग को हम क्या करते हैं प्रोहिबिट कर देते हैं, मना कर देते हैं, स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं मदर को। 36 वीक्स के बाद आपको एयर ट्रैवलिंग नहीं करनी है। और कुछ और केसेस है जिसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं एयर ट्रैवलिंग को, इफ मदर इज हैविंग प्लेसेंटा प्रीवी। ओके, अगर मदर को क्या है हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्पशिया है, एक्लेम्पशिया है, मदर क्या है अनीमिक है, जैसे मदर को क्या है कोई सिकल सेल डिजीज है तो उसको एयर ट्रैवलिंग नहीं करना है। फिफ्थ वन इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या क्या करना है प्रेग्नेंट मदर के अंदर। लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जो लाइव वैक्सीन है प्रेग्नेंट मदर को हमें नहीं देना है। मीजल, मम, प्रूबेला, येलो फीवर, वर्सेला, ये सब क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को लाइव वैक्सीन नहीं लगाए जाते। फिर टीम्स लगाते हैं टेटनस टॉक्सोइड टीटी की फॉर्म में। टीटी 1 लगता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अर्ली इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर उसको क्या लगवाना है, टीटी 1 लगवाना है। ओके, टीटी 2 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगेगा 4 वीक्स आफ्टर टीटी 1। टीटी 1 के 4 वीक्स के बाद क्या लगाना है इसको, टीटी 2 लगवाना है। टीटी बूस्टर डोज लगता है इफ रिसीव 2 टीटी डोज इन अ प्रेगनेंसी लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, मतलब क्या है मदर की प्रेगनेंसी है विद इन 3 इयर्स हो गई है, उससे जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो टीटी की डोजेस है वो लिए हैं, तो हम क्या करते हैं मदर को सिर्फ टीटी बूस्टर ही लगवाते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी उसमें क्या करते हैं हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम 2 डोज लगाते हैं। टीटी 1 अर्ली इन प्रेगनेंसी, टीटी 2 इन 4 वीक्स आफ्टर टीटी 1। ओके, टीटी बूस्टर लगाते हैं अगर विद इन 3 इयर्स उसकी प्रेगनेंसी है और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसमें उसने टी डोजेस को रिसीव किया है। तो नेक्स्ट इज ड्रग्स। ड्रग्स के रिगार्डिंग क्या एडवाइस करते हैं मदर को हम। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स गिवन टू मदर क्रॉसेस द प्लेसेंटा टू रीच द फीटस। मतलब जो ड्रग्स क्या करते हैं, सभी ड्रग्स क्या करते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और फीटस तक पहुंचती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो while prescribing drugs, possibility of pregnancy should be kept in mind। मतलब जब भी कोई जो जो हमारा हेल्थ हेल्थ केयर टेकर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है या फिर मदर भी कोई मेडिसिन ले रही है तो उसको अपनी प्रेगनेंसी को क्या करना चाहिए हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। ड्रग्स है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हम मदर को नहीं देते हैं। ठीक है, लिथियम है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, लिथियम को नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स है उनको हम अवॉइड करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स है वो भी क्या जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो भी हम अवॉइड करते हैं प्रेग्नेंट मदर को देना। ओके, तो इसलिए क्या होता है कुछ जो हमारे ब्लड प्रेशर्स की मेडिकेशंस होती है वो भी क्या होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर हम नहीं देते हैं मदर को। तो जब हम मदर क्या करते हैं किसी भी हेल्थ चेकअप के लिए जा रही है अदर देन एंटीनेटल हेल्थ केयर, ओके, तो उसको अपनी प्रेगनेंसी को बताना है और जो डॉक्टर है उसको भी क्या होता है प्रेगनेंसी को ही माइंड में रख के ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ ड्रग्स क्या करती है जो फीटस के ऊपर क्या करती है एडवर्स इफेक्ट काज करती है और उन ड्रग्स की वजह से क्या होता है फीटस में माल फॉर्मेशन के होने के चांसेस और बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस क्या करते हैं इंक्रीज कर जाते हैं। ओके, तो यही हमें एंटीनेटल एडवाइस करना है मदर को ड्यूरिंग हर एंटीनेटल केयर रिगार्डिंग हर डाइट को लेकर के, एंटीनेटल हाइजीन को लेकर के, स्मोकिंग अल्कोहल को उसको क्विट कर देना है, उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराना है, रेस्ट लेना है, स्लीप करना है, ठीक है, ट्रेवल नहीं करना है उसको आफ्टर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, प्रॉपर डाइट लेना है उसको, जितने भी हम टैबलेट्स ले रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंगली लेना है और प्रॉपर हेल्थ चेकअप के लिए आना है। ठीक है, these all for the today's topic antenatal advices given to a pregnant mother. Hope you all will understand this topic. Please like, subscribe and share my videos. Thank you.